अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं वो आपका मेजबान ज़ुहूर लोला भी अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां पे आग की एक वारदात में 13 मकानात जबकि साथ ही साथ 10 दुकानें जलकर खाकस्तर हुई। आपको बता दें, जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग के इलाके डांगरपोरा में एक दूसरे से जुड़े 13 मकानात और 10 दुकानें जबरदस्त आग की वारदात में जलकर खाकस्तर हो गई। और बताया जाता है कि इस वारदात में 10 LPG सिलेंडर भी फट गए। मुतल्लिका फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ने बताया कि बरवकत कार्रवाई से कम 200 घरों को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि सुबह 2:56 हमें आग लगने की इतला मिली। चूंकि फायर सर्विस स्टेशन इस इलाके से सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले पर है, इसलिए हमने फौरी तौर पर मुतअद्दिद फायर टेंडर्स को रवाना किया। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हम पहुंचे आग बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी, क्योंकि कम से कम 10 LPG गैस सिलेंडर फट गए थे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फायर टेंडर्स और जवानों की मुनासिब तादाद को इलाके में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि पानी की मुनासिब दस्तयाबी थी और मुकामी लोगों के साथ फायर फाइटर्स ने भी अपनी पूरी कोशिश की। हम आग को मजीद फैलने से रोकने में कामयाब रहे। इस वारदात में 13 मकान और 10 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ऑपरेशन में एक फायर फाइटर भी जख्मी हुआ है और इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दाखिल कराया गया है। सीधे आपको अनंतनाग लिए चलते हैं, जहां पे हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, खबरनामे में आपका खैर मकदम है, बताइएगा कि किस तरह ये आग की वारदात जो है पेश आई। देखिए ज़ोहर, बिल्कुल इस वक्त हम डांगरपुरा अनंतनाग में मौजूद है, जहां पर जो फायर एंड इमरजेंसी का कहना है कि 2:57 पे उनको एक कॉल मौसूल हुई है। उसके बाद जो फायर एंड इमरजेंसी का अमला है वो यहाँ पर पहुंच गया। मैं आपको विजुअल में दिखाने की कोशिश करूंगा कि आग इस कदर भयानक थी कि पूरी इस इलाके को पेट में ले लिया है। और आग से जो है बताया जाता है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसमें 10 मकान और 18 जो दुकानें हैं वो आग की नजर हुए हैं। हालांकि अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं होती तो शायद आग जो है वो और फैलती यहाँ पर। लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका एक ही फरियाद है सरकार से कि एक तो इनकी बाज़ाबादकारी जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए और इस नुकसान का तखमीना जो है वो लगाया जा सकता है। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से अभी जो अनंतनाग के जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ पूरी टीम थी, उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया। हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आकर ये बताइए कि क्योंकि अब आग ने जो है अपने साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है इस आग की वजह से, तो क्या चाहते हैं अब आप इंतजामिया से? इंतजामिया से ये हमारी इल्तिमास है कि जो यहाँ पे जो लोगों की बाज़ाबात करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो यहाँ पे इससे पहले भी कुछ वाक़ा हुए हैं, उनको कितने धक्के खाने पड़े फिर उनको बाज़ाबादकारी के लिए। सबसे पहले आपने खुद ही यहाँ पे मुशाहिदा किया कि कितना नुकसान है, यहाँ पे करोड़ों का नुकसान है और ये उनकी फैमिलीज है और सारा इनका इसी पे गुजर करते हैं, इसी पे उनका मतलब सारा इसी पे इनका आमदनी है। हमारी ये खासकर ये जो हमारे जो गवर्नर साहब है उनसे ये इल्तिमास हमारी है, सब परमिशन है और बाज़ाबादकारी के लिए कुछ रिलीफ के लिए उनके लिए फिलफोर कुछ कदम उठाया जाए। और यहाँ पे हमारी यहाँ के लोकल इंतजामिया से भी हमारी एक गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पे अनंतनाग टाउन, आपको पता है कि अनंतनाग कितना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे ये टाउन जो है
खासकर टाउन में हमारे यहाँ पे पिछले 40 साल से यहाँ पे 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां होती थी, यहाँ पे ऑन स्पॉट रहती थी। आज के जमाने में यहाँ एक गाड़ी यहाँ पे खाली अवेलेबल है लाल चौक में, और वो भी वहां पे अंदर मतलब इस एरिया में है। अगर वो यहाँ से आएगी भी, जो हाल में यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हमारे थे इंतजाम में, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो रोड है, रोड तकरीबन यहाँ पे 20-22-23 फुट के रोड है, उन्हें भी डिवाइडर डाला है बीच में। इसकी वजह से ये बहुत दिक्कत हो गई है इनको, जो यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे ये टर्न करना होता है, जो मतलब बड़ी गाड़ी हैवी गाड़ी उनको टर्न करना पड़ता है, उनका भी बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पर। खासकर अब आप चाहते हैं कि मदद होनी चाहिए, और वो भी फास्ट ट्रैक बुनियाद पे बिल्कुल मदद होनी चाहिए, क्योंकि आज को मतलब ये मतलब विंटर का चल रहा है, वो देखना पड़ेगा कि इसमें यहाँ बिल्कुल। लेकिन आप हमारी जोहर, मैं आपको और विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि किस तरह से आग जो है वो फैल के अभी भी धुआं जो है वो नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग जो है आग की लपेट में आई थी, और शायद मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो बची नहीं होगी। और अभी भी भीड़ रहती थी लोगों की, क्योंकि लोग यहाँ पे काफी ज्यादा जो है लोग मसरूफ होते हैं। ये काफी बिजनेस हब माना जाता है डांगरपुरा इलाका, लेकिन यहाँ पर अभी ये खाक में तब्दील हो चुका है। यहाँ अभी लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर रात को आग नमूदान हुई थी, लेकिन लोग जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो बस यही कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं पे आंखों में जो है उनके आंसू नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल तक इनके आलीशान दुकान और आलीशान जो मकान थे वो ठीक थे, लेकिन रात के 2:57 पर एक आग जो है वो नमूदार हुई और उसने इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। नुकसान उठाने की और कोशिश करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे जोर आपको भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, और नुकसान का तखमीना लगाने के लिए जहां इंतजामिया की टीम यहाँ पे पहुंच गई है। फायर इमरजेंसी का एक जो जवान है वो भी जख्मी है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। फिदा, ये बताइएगा, मसरूफ तरीन बाजार जो है वो माना। फिदा, ये बताइएगा कि क्या अभी तक आग लगने की वजूहात जो है वो मालूम हुई है, और क्या इंतजामिया का कोई अफसर वहां पे नुकसान का तखमीना लगाने के लिए आ गया है, और पुलिस की जानिब से क्या स्टेटमेंट दिया गया है? देखिए, बिल्कुल जब हमारी बात भी हुई है फायर एंड इमरजेंसी के अमले के साथ, तो उन्होंने यही बताया कि जो गैस सिलेंडर्स है, अभी तक यही कह सकते हैं कि गैस लीकेज की वजह से ये आग नमूदार हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद शायद जो, क्योंकि इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पर इसकी तहकीकात भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जहां पे आपने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कि क्या इंतजामिया की तरफ से कोई कदम उठाया गया है, ज़हूर मैं आपको बता दूं कि अभी जो जिला के जो, अगर हम इस अनंतनाग शहर की बात करेंगे, अनंतनाग के जो तहसीलदार है, जो मजिस्ट्रेट है, उनकी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई और तखमीना लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों कि एक ही डिमांड है कि इनकी जो बाज़ाबात कारी है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स है, हार्श विंटर है, चिले कलान है, और चिले कलान के साथ साथ जो ताजिर बरादरी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कल शाम तक की बात की जाए या 2 बजे तक की बात करेंगे तो उनके दुकान जो है वो सजे थे, लेकिन 2 बजे के बाद उनको ये पता नहीं था कि हमें शायद अब यहाँ पर मिट्टी नजर आएगी और यहाँ पर शायद धुआं ही धुआं नजर आएगा। अभी तक धुआं जो है वो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि, और लोगों की एक ही डिमांड है, बाज़ाबातकारी के साथ साथ जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया जा सके ताकि ये अपना कारोबार फिर से शुरू करे, इनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हमने कोशिश की इनके साथ बात करने की, लेकिन वो उस अंदाज में नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो यही उनके लिए पछतावा है कि आखिर ये आग कैसे लग गई। एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है इनकी बाज़ाबातकारी और इनकी मदद के लिए, क्योंकि सरकार से इन्होंने तो गुहार लगाई है और सरकार से हमें भी उम्मीद है कि सरकार जो है जल्द से जल्द ठोस इकदाम उठाएगी। जिस तरह से जिला के तरक्याती कमिश्नर ने अपनी टीम यहाँ पे भेजी है, उन्होंने वो तकमीना लगा रहे हैं और शायद थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ऐलान जो है सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से जरूर किया जाएगा। ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे फिदा हुसैन, जो हमें
आग की वारदात के हवाले से तफसीलात फराम कराई थे, तो इनका ये कहना था कि भयानक आग की वारदात में 13 मकानात जबकि 10 दुकान जलकर खाकस्तर हो गई है और मुतासरा लोगों ने इंतजामिया से मदद की गौहर लगाई है। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर और पीर पंचाल में हल्के और दरमियानी दर्जे के बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और दीगर बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। मुगल रोड, लद्दाख शाहरा, संथन टाप, किश्तवाड़ रोड को हुकाम ने एहतियाती तौर पर बंद रखा है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी जुमे दोपहर से मौसम में ठहराव आ सकता है। वादी कश्मीर शदीद सर्दी के बाद लोगों को सर्दी से राहत मिली। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 19-30 दिसंबर के दरमियानी शब को बर्फबारी हुई और जिसके बाद वादी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी थी। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और कुपवारा से साहिल शमीम हमारे साथ है और बडगाम से मोहम्मद अशरफ। आप सभी का खैर मकदम है खबरनामे में। फैसल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त शहर श्रीनगर में मौसम का क्या हाल है? हालांकि कल आपने देखा होगा कि जैसे ही सुबह से जो सर्दी देखने को मिली थी कल श्रीनगर में, तो उसके बाद शाम के अवकाश में पहले बारिशें हुई और बारिशों के साथ ही एक अच्छी खासी बर्फबारी स्टार्ट हुई थी, जो कि ज्यादा देर तक नहीं रही और जमी भी नहीं। लेकिन अगर बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पे एक अच्छी खासी बर्फबारी पड़ी थी। लेकिन एक्सपेक्ट जो पहले ही किया गया था या प्रेडिक्शन जो पहले महकमे मौसमियात की तरफ से किया गया था कि प्लेन एरियाज में हल्की बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, उसके साथ साथ जो हायर रीच से वहां पे मॉडरेट स्नोफॉल होगा। तो बराबर ऐसा ही हुआ कि श्रीनगर के या प्लेन एरियाज की अगर बात करें तो वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई और बारिशें भी उसके साथ साथ हुई। तो लेकिन उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई जितनी जो है बाकी हायर रीच में विटनेस की गई। तमाम कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पहले ही महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई थी कि 29 और 30 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में प्लेन एरियाज में हल्की बर्फबारी होगी और उसके साथ साथ जो हायर रीच से वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी होगी। तो बराबर उसी प्रिडिक्शन के मुताबिक जो है बर्फबारी हुई, बारिशें हुई। तमाम महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया कि 5 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि बर्फबारी नहीं होगी लेकिन मौसम ऐसा ही उबर आलूदा रहेगा और 5 तारीख के बाद ही जो है थोड़ी बहुत धूप देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज भी दिन भर आज सुबह से लो विजिबिलिटी थी। एयरपोर्ट पे अगर आप देखें तो करीबन 9 फ्लाइटें जो आज डिले की गई, जबकि सुबह उनको टेक ऑफ करना था तो लाइट ना होने की वजह से, लो विजिबिलिटी होने की वजह से उन फ्लाइट को डिले करना पड़ा और उनको अब बाद में जो है रिशेड्यूल किया जाएगा। फिलहाल उनको रिशेड्यूल नहीं किया गया, फिलहाल डिले किया गया है। तो आने वाले टाइम में अगर मजीद ऐसा ही रहा, ओवर आलूदा रहा, धुंध रही, तो शायद मजीद फ्लाइट जो है डिले हो सकती है और कुछ को कैंसिल भी करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो धुंध अभी भी है, चाहे अगर श्रीनगर की बात हो, यहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स की बात है तो थोड़ी बहुत धुंध यहाँ पे देखने को मिल रही है और बाकी इलाके जो है श्रीनगर भी, वहां पे भी काफी ज्यादा धुंध देखने को मिल रही है। कुल मिला के अगर हम बात करें सर्दी जो है, सर्दी में रात के तापमान में जो थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है वो अभी भी सर्द है, अभी भी इस वक्त भी सर्दी है। और सारे लोग इस वक्त अगर आप देखिए श्रीनगर की बात करें, वहां पे भी आग जलाए बैठे अपनी दुकानों के बाहर, या प्रेस कॉलोनी की बात आप करें, जो मीडिया फैटर्निटी है वो भी आग जलाए हुए बैठे, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए वो बहुत सारे इकदाम उठाए रहे। लेकिन इस बीच अगर हम एक बार फिर से कहेंगे कि इस बीच बिजली की प्रॉब्लम जो है लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो श्रीनगर की बात हो, अगर थोड़ी बहुत कल से श्रीनगर में बिजली थी, लेकिन अगर गांव देहातों में जो है कल से ही बिजली जो है गायब थी। और खासकर बडगाम की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, खबरें यही आ रही है कि वहां पे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी गुल है। साहिल शमीम भी हमारे साथ है कुपवारा से। शमीम, बताइएगा कि कुपवारा में मौसम का क्या हाल है और अभी तक इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, क्या सड़कों से बर्फ हटाई गई है? जी जरूर मैं आपको बता दूं कि शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा में जो है कल से ही जो बर्फबारी का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था। हालांकि रात भर ये चलता रहा, लेकिन सुबह 7 बजे ये बंद हुआ है। अगर हम बात करेंगे बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी तक जो है तकरीबन जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है
60% जो रोड है वो ओपन किए गए हैं, हालांकि बर्फ हटाया गया है। अगर हम बात करेंगे दूर दराज इलाकों की, जिस तरह से बॉर्डर इलाके हैं इस जिले में, केरन है, टंगडार है, मचल है, वहां पर भी जो है बीकन हुकाम ने वहां पर जो है मशीनरी को ऑन किया है, क्योंकि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो बीकन हुकाम के साथ भी मेरी बात हुई है, जो वीवी शर्मा है ओसी यहाँ पर 109 आरसीसी के, तो उनका ये साफ तौर मानना है कि शाम अगर मौसम ने साथ दिया, यानी कि मौसम अगर ऐसा ही रहा इस वक्त जो मौसम है, तो शाम देर गए तक जो है वो रोड भी खोल दिए जाएंगे। तो वहीं अगर हम बात करेंगे गांव देहात की, तो वहां पर भी जो है रोडों से जो है बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मुश्किलात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल से ही जो बिजली है वो गायब है, पानी की किल्लत है लोगों को। तो इस हवाले से जो है लोगों ने काफी फोन जो किए हमें और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है इस बारे में आगाह किया है कि कई इलाकों में जो है पानी नहीं है। तो बिजली की अगर हम बात करेंगे, बिजली जो है कल से ही गायब है। जी ज़ोहर। बड़गाम से हमारे साथ मोहम्मद अशरफ ज्वाइन किया है। अशरफ, बताइएगा कि बड़गाम में मौसम का क्या हाल है, और खबर ये भी है कि कल 52 मुसाफिरों को बचा लिया गया जो बर्फ में फंसे हुए थे। क्या कुछ तफसील है इस हवाले से? देखिए ज़हूर, जैसे कल हमने देखा कि 2 बजे के बाद अचानक जो है, पहले इसी प्रेडिक्शन थी कि बर्फबारी हो सके, खासकर जब हम अपर रीच की बात करें और जब हम टाउन की बात करें, जिस तरह से प्रेडिक्शन थी सेम ऐसा ही हुआ। उसके बाद हमने देखा जो सयाह थे वो दूधपत्री में थे, और जैसे ही बर्फबारी हुई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, और उसके बाद हमने देखा 5 से 6 बर्फ जो है सड़कों में तब तक जमी हुई थी। उसके बाद जो है वो पर्यटन जो वहाँ पर फंस गए थे। प्रयास एक जगह है क्योंकि खानसा बेरा में दूधपत्री काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और पहली पसंद अगर आज हम टूरिस्टों की देखें वो वही होती है। तो वो जैसे वहाँ पर फंस गए थे, उसके बाद पुलिस, और सबसे बड़ी बात है पुलिस के साथ साथ जो वहाँ के डीडीसी मेंबर चुन के आए हैं बशीर अहमद, उसने भी काफ़ी कोशिश की और उनसे रब्ता करने की कोशिश की। आखिर जो करीबन 52 ऐसे टूरिस्ट को वहाँ से सेफली निकाला गया। मेरे साथ इस वक्त वही डीडीसी चेयरपर्सन है, डीडीसी मेंबर है, जो उस इलाके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दूधपत्री जो है वो उस इलाके से आती है। इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, आखिरकार क्या कुछ एरिया इस जो स्नोफॉल हो रहा है, कितनी मुश्किलात है उन लोगों को, क्योंकि जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर फ्लंग एरिया है, इससे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये बताइए कल जो बर्फबारी हुई अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है उसे देखा? हम शुक्र अल्लाह को करते हैं कि ने हमें ये तो से मालामाल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारी पहचान है, कश्मीर की पहचान है। तब से ही जब हमारे उधर टूरिस्ट फंस गए, हमारे साथ एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, डीसी साहब है, जो ये है डीसी साहब है, हमारी जो मशीनरी है, पुलिस ऑफिसर है, हम उसी वक्त से उधर गए कि हमने वो जो टूरिस्ट हैं उनको बचा लिया। ऐसी बात नहीं तो हम तो तैयार हैं, हमारे उधर है एग्जैक्ट साहब है, सब लगे हैं, सब मशीनरी उधर लगे हैं। तो इस वक्त भी काम चल रहा है। अगर किसी जगह भी फंस गई ये सड़क से तो उसको इंशाल्लाह आज 1 बजे तक 2 बजे तक ये खुला रोड करेंगे। एक तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जिस एरिया को आप रिप्रेजेंट करते, काफी हम दिल्ली एरिया है, काफी मुश्किलात लोगों को, तो बस आप इस काम में लेंगे तो अभी तक जो बर्फ रोड पे है कितनी हटाई गई है, या ऐसा रोड अभी भी है जो बंद? अभी तो ये जो करते हैं, ये जो बर्फ वही थोड़ा इसमें हो गया दिक्कत। बाकी तो बर्फ पानी पड़ गया, दूधपत्री में 1 फुट हो गया बर्फ इस वक्त। बाकी जो इलाका है वो सेफ है इससे। अगर कोई इलाका है इस वक्त तो मशीनी 10 जगह आपकी वसादत से कि हमारी जो आपकी चैनल है आज भी उतरते हैं, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार है। हम सब टीम सुबह 9 बजे से ही लगे हैं, दूधपत्री से, शेख वजीरपुरा से, सहारन से, रंगजबल से, जो हमारे बहुत दूर एरिया है जिस जगह ये बर्फ पड़े। इस वक्त हम उधर ही है, तो हम जरूर इस वक्त 1 बजे तक 2 बजे तक सब रोड क्लियर हो जाए। एक और बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूँ कि जब जिस एरिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी अगर आजकल की बात हम करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, पहले गुलमर्ग आते हैं, आप लोगों की पसंद, टूरिस्ट की पसंद भी है दूधपत्री, क्योंकि दूधपत्री श्रीनगर से नजदीक पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी और इस तरह की फैसिलिटीज खासकर आपने वहाँ पर रखी है, और एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है कि इस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पर होनी चाहिए। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो रोड कनेक्टिविटी है वो इससे पहले भी गया, कम से कम 10-25 किलोमीटर जो यहाँ हमने आरिजाल से दूधपत्री तक, आरिजाल तक ये रायसन से आरिजाल तक ये रोड हमने बनाया है। उधर से बहुत रोड इस वक्त भी काम चल रहा है, इस बरस भी काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट की हम शुक्रगुजार करते हैं
डीसी साहब भी आया हमारे साथ, उन्होंने भी उधर नजर मारी के ये जो रोड है ये कैसे चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा 2-4 दिन में ये जो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात दूध पत्ती की जब हम बात करते हैं, इस बर्फबारी में भी एक चीज वहाँ सबसे अगर कमी है वो है कम्युनिकेशन की, यानी वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो ये इशू बहुत पुराना है, तो किस तरह आप इसको उठा रहे हैं? मैं कल भी डीसी साहब के पास गया, जो वो ये टावर का मसला है वो हमारे असली वो जंगलात का है, जंगली ये अभी तक बंद रखा है, वरना तो जो हम काम था उसमें टावर का उन्होंने पहले ही लाया था। कल गए हम फिर भी डीसी साहब के पास, उन्होंने बोला कि ये काम तो हो गया, आप 1 हफ्ता 10 दिन में ये काम लग जाएंगे इस टावर में। इस वक्त वही प्रॉब्लम है उधर कि इस वक्त वो नहीं है, और हॉस्पिटल की तो बहुत प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल की मदद से नजदीक है हमारा एक रायार है, खान साहब है, वो तो हॉस्पिटल इस वक्त वो काम के लगे हुए हैं साथ, हम टूरिस्ट के साथ है, हम उधर भी सब खड़े हैं, चाहे प्रेस वाले भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीडी है, चाहे बीडी है, चाहे पंच है, सरपंच है, हम लगे हैं इंशाल्लाह। तो ये हमारी पहचान है, अल्लाह का शुक्र है जिसने ये हमको ये बर्फ से नवाजा। देखिए ज़ोहर, आपने देखा किस तरह ये डीसी मेंबर उसी इलाके से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कल कुछ परेशान जो कि करीबन 50 से ज्यादा परेशान जो वोट पहुंच गए थे, उसके बाद कहीं किसी तरह से वहां कम्युनिकेट करके पुलिस और खास ये खुद वहां गए थे, इसने भी कोशिश की थी कि मैं वहां पर पहुंची, जैसे इसके पास वो खबर पहुंची। तो जाहिर सी बात है जब हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ज्यादा एरिया जो है रूरल एरिया पड़ता है, और रूरल एरिया में जाहिर सी बात है बर्फ तो ज्यादा ही हुई है, 5 से 6 इंच बर्फ हुई है। तो जब हम टाउन एरिया की बात करते हैं 1 से 2 इंच बर्फ हुई है। हालांकि बडगाम की जितने भी कनेक्टिविटी है रोड है उनको डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। तो नाजरीन ये थे वादी कश्मीर से बडगाम से हमारे साथ मोहम्मद अशरफ, और जिला कुपवाड़ा से साहिल शमीम, और शहर श्रीनगर से फैसल रियाज। आप सभी का शुक्रिया, और डीडीसी मेंबर भी साथ थे। तो इनका ये कहना था कि फिलहाल बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरम बरम हुई है, और इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि आज दोपहर से मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन का आज इंतकाल हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने वालिदा हीराबेन को खराज पेश करते हुए लिखा कि मैं जब उनसे 100वें सालगिरह पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो दिमाग से और जिंदगी बसर करो पाकीज़गी से। अस्पताल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा हीराबेन मोदी ने 30 दिसंबर सुबह 3:30 पे आखिरी सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म के वालिदा हीराबेन मोदी को बुध यानी 28 दिसंबर को अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से दाखिल कराया गया था। हीराबेन इस साल 18 जून 2022 को 100 साल की हो गई थी। मंगल यानी 27 दिसंबर की रात उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया। अगरचे जुमेरात यानी 29 दिसंबर को अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है, लेकिन जुम्मा आज यानी 30 दिसंबर की सुबह उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने अपनी मां की आखिरी रसूमात में शिरकत अदा की। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसे का शिकार पंत की कार रोडकी में डिवाइडर से टकराई है। इस हादसे में पंत के सर और पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरह से जल गई थी। पंत की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, इसके लिए डॉक्टरों ने इन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। ऋषभ पंत जख्मी होने की वजह से टीम इंडिया ने इन्हें वक्फा दिया था। रोजनामा जागरण की खबर के मुताबिक पंत दिल्ली से घर लौट रहे थे। वो रोडकी के हमादपुर जाल पहुंचे थे और वहां कार को हादसा पेश आया। खबर के मुताबिक इन्हें तशवीशनाक हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पंत के माथे, कमर और टांगों पर ज्यादा चोटी है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम है। ऋषभ की प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। ख्याल किया जा रहा है कि यह हादसा धुंध की वजह से हुआ है। रोडकी में यह वाक़ा मंगलवार को वाली इलाके में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया और तेज रफ्तार से डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी में फौरी आग लग गई। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस की जानिब से खुशहाल सपोर्ट स्टेडियम में मुनक्कदा फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में एसपी सोपोर और दीगर पुलिस और CRPF के
आला अफसरान भी मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के दौरान SP सोपोर ने हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से बातचीत की। SP सोपोर ने शुरका को यकीन दिलाया कि सोपोर पुलिस की जानिब से खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए हर किस्म मदद फराम की जाएगी। इसके अलावा नौजवानों की सलाहियतों को साबित करने के लिए प्लेटफार्म भी फराम किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में SP सोपोर ने जीतने वालों में नकद इनामात, ट्रॉफियाँ, मेडल्स और सर्टिफिकेटें भी तकसीम किए। शहीद सुल्तान टूर्नामेंट हमारा था, आज इसका लास्ट मैच था, फाइनल था, वो हम इख्तिताम पजीर हुआ। इस मैच में सोपोर के बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त जोश खरोश दिखाया। इन्होंने बोला यूरोपियन स्टाइल में हम बर्फ़ में भी खेलेंगे और उन्होंने आज प्रूव कर दिया कि उनमें जोश खरोश कितना है। हम सोपोर के बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हैं और हम अपने सपोर्ट्स जो यहाँ हमारे इंचार्ज हैं मिस्टर जावेद साहब, जो सपोर्ट्स के यहाँ पे सपोर्ट्स करते रहते हैं, बार बार सपोर्ट्स के में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, इनका भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की और इसमें हमारा ताउन दिया। इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सोपोर की बच्चों का भी शुक्रगुजार करते हैं और हमारे जो CRPF के हमारे 2 कमांडेंट साहिबान हैं, अपने 179 के रबी सर और 177 के मनीष सर, इनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। CRP और पुलिस का यही अहम रोल है कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि ये गलत कामों से दूर आगे भी करेंगे। हम स्पोर्ट्स का आगे करेंगे। फिलहाल हम विंटर एंजॉय करेंगे। हम होप करके हैं कि बर्फ़ अच्छी आ जाए विंटर एंजॉय करके, तो विंटर के बाद हम और स्पोर्ट्स का भी इक़दाम करेंगे जो हमें करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दानिश है। जहाँ तक कि खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये जो कि JNK पुलिस ने लिया है कि विंटर्स में फ़ुटबॉल का, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे कश्मीर में सीज़न ऑलमोस्ट सीज़न होता है 6 मंथ्स का, तो अब हम पिछले कंटिन्यूसली खेल रहे 8 मंथ्स 9 मंथ्स 10 मंथ्स खेल रहे हैं हम कंटिन्यूसली, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि वेदर कैसा है, स्नो हो रही है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है JNK पुलिस की तरफ से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया और बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए प्लेयर इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं हम और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फ़ुटबॉल प्रमोट हो रहा है। क्या इससे क्या फ़ायदा होगा एक प्लेयर के लिए, वो नौजवान के लिए? जी, इट्स ए गुड पॉइंट जो आपने बोला है कि ड्रग एब्यूज़ का पॉइंट, इट्स ए गुड पॉइंट, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं अभी सोपोर में बहुत ही ड्रग न्यूसेंस हो रही है कि लड़के छोटे लड़के ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो इट इज़ बेटर टू बी, अब हम स्पोर्ट्स को अपना ड्रग बना ले, क्योंकि सपोर्ट एक वो चीज़ है कि सपोर्ट्स हमको एक प्लेयर को या किसी भी इंसान को फिट रखती है कि जो अगर कोई गलत आदत लग रही है इंसान को कि ड्रग जैसी की चीज़ जैसे हम अभी देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए ना बेहतर चीज़ है कि हम फुटबॉल की तरफ या कोई किसी और सपोर्ट की तरफ हम जाए। तो ये मैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है JNK पुलिस की तरफ से कि उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, इससे कि ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। मुसा ब्लूज़ के लिए खेल रहा हूँ और फुटबॉल एक सबको पता है कि बहुत ही उम्दा गेम है, बट जो आज ये पुलिस ने टूर्नामेंट खोला है काफ़ी अच्छा है। बट शिकायत एक है कि थोड़ा जल्दी टूर्नामेंट ओपन किया करे। जून जुलाई जो एक अच्छा मौसम रहता है फुटबॉल के लिए, बट जो आज विंटर्स में आज थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, बट स्टिल एज अ फुटबॉलर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को और शुक्रगुजार है हम जिन्होंने ये टूर्नामेंट खोला। एक नज़रिए से अगर देखें आजकल की जो यूथ है वो BDC राजवाद हंदवारा ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सरपंच और पंचों के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान सरपंच और पंचों ने इलाके के मसाइल उनके सामने रखे। इस मौके पर जहां मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मुतल्लिका महकमों में मुतारिफ की गई स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी, वहीं लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि इलाके के लोगों के दरपेश मसाइल को हुकाम के नोट्स में लाकर हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट के कामकाज का भी जायजा लिया गया। यहाँ पर मुलाजिम ऑफिसरान वो मौजूद थे और उन्होंने अवेयरनेस किया गया कि हमारे पास कौन कौन सी स्कीमें हैं, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस किया गया। इस चीज़ का मैं आज हद शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। हमारा ये गांव मेरे ख्याल में
जहाँ तक ये हो सके। आपने ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखी और सब अफसरानों ने यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखी कि हम कहाँ पर रहते हैं और कितने गरीब हैं। पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसते हैं, हर एक के लिए तरसते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जैसे आंगनवाड़ी सेंटर है यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सेहत का मुदस्सर सिर्फ पानी पे होता है। हमें पानी यहाँ पर नाला कोई नहीं बह रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग कोई नहीं है जिससे हम पानी लाते हैं। अगर हम यहाँ पर मतलब एक ट्राइबल लोग रहते हैं कि इन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि ये 100-450 रुपये फ़ीस भर रहे हैं। तो लेकिन हम अपने गवर्नमेंट इंतजाम से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों के साथ जायज़ते हो रहे कि 6 महीने ये बंगस में निकालते हैं, 6 महीने ये अपने गाँव में निकाल रहे हैं, कि इनके खासकर 117 रुपये होना चाहिए फ़ीस। हम अपने डी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं और अपने LG। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान।